Assalamu alaikum. I am Irtaza and welcome back to your physics class, and today we are going to learn about new chapter that is work and energy. So okay, let's start from work. When I talk about the word work, what the first thing that comes to your mind? कहीं ये तो नहीं कि I have a lot of work to do today, या फिर कोई हैवी फाइल सेट जिसको अरेंज करना हो, या सो ऑन, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके लिए यूजुअली डेली लाइफ वाले वर्डन की सेंस बन रही हो. अगर ऐसा है तो आपको ये बताता चलूँ कि फिजिक्स में वर्क इज़ वेरी डिफरेंट टू दैट. वर्क इन फिजिक्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी तक फोर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक सीख चुके हैं. एंड आपने देखा कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं इस रूबिक क्यूब पर फोर्स लगाऊं इन द लेफ्ट डायरेक्शन तो इस रूबिक क्यूब ने लेफ्ट साइड पर मूव करना शुरू कर दिया. बट अगर मैं ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स किसी वॉल को पुश करने में लगाऊं तो व्हाट हैपन? क्या वॉल मूव करेगी? नो, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी. देखें, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना शर्त है. जैसा आपने न्यूटन सेकंड लॉ में भी देखा कि फोर्स इज मैस टाइम्स एक्सेलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस m हो उस पर फोर्स F लगाएं तो वो एक्सेलरेशन a से मूव होना शुरू हो जाता है. बट जब आपने वॉल पर फोर्स लगाई और वॉल मूव नहीं हुई तो व्हाट डज इट मीन कि क्या आपने जीरो फोर्स लगाई? यानी कि आपको ये बात पता चल रही है कि फोर्स अलोन इज नॉट द गुड रिप्रेजेंटेशन टू व्हाट इज हैपनिंग. बात समझने की ये है कि अगर आप फोर्स लगाएं और बॉडी मूव ना कर रही हो देन इट मीन्स कि फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क. और इसी के ऑपोजिट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो देन ये बात नेचुरल है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होने की वजह से ज़्यादा बर्डन हो रहा होगा. तो यूं ही मैथमेटिकली हम वर्क को डिफाइन ऐसे करते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आपकी बुक में जिस तरह एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टली एक सरफेस पर ड्रैग होते हुए दिखाया गया है तो इट इज़ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ वर्क इज डन. एंड समटाइम्स जो रोप है वो सरफेस के साथ इन लाइन नहीं होती बल्कि थोड़ी सी टिल्ट हुई भी होती है. अब आप बुक में भी इस चीज़ को गौर से देख सकते हैं कि हम फोर्स को सबसे पहले उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं. वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वन इज वर्टिकल. और आप इजीली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसका बॉडी की मूवमेंट में किसी किस्म का रोल है ही नहीं. द ओनली कंपोनेंट दैट हेल्प्स द बॉडी टू मूव इज इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और इसी वजह से जहां हम W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिख रहे थे वहाँ इन सच केसेस हम W इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एस लिखेंगे. और इसमें जो एफ एक्स है वो एफ कॉस थीटा को शो कर रहा होता है. तो यूं जो होल फार्मूला है वो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा बनता है. पैरेलल वाले केस में कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के जीरो होने की वजह से 1 होती है. तो इस वजह से उस केस में वर्क यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस था. और साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है. इसके यूनिट्स हैं जाउल. और जाउल को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जाउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कि अगर बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे व्हेन वी अप्लाई a force of 1 Newton, then 1 joule work is done. आइए अब इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करते हैं. आपके पास एग्जाम्पल है कि a crate is moving by pulling the rope attached to it. It moves 10 meter on the straight horizontal road by a force of 100 Newton. How much work will be done if the rope is parallel to the road and the rope is making an angle of the 30 degree with the road? अब इसमें दो पार्ट हैं. हमारे पास जो फोर्स है वो गिवन है 100 न्यूटन के और जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 10 मीटर्स के. जब रोप पैरेलल होगी तो इट मीन्स जो मेरे पास एंगल है वो 0 डिग्री होगा. तो इसका मतलब ये है कि cos 0 जो होता है वो मेरे पास इक्वल टू 1 होता है. तो मेरे पास इस केस में वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है. तो जब मैं इनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करूँगा तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 जाउल वर्क आ जाएगा. और इसके दूसरे केस में जब रोप एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द रोड तो इसमें मेरे पास जो वर्क का फार्मूला है वो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा. और इसमें जो F की वैल्यू है वो है 100, S की वैल्यू है 10 और एंगल है मेरे पास 30 डिग्री.
जो cos 30 होता है वो इक्वल होता है 0.866 के, और 100 × 10 जो होता है वो इक्वल होता है 1000 के, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 866.02 जूल आता है. I hope now the things are very much clear to you, and that's all about that topic. See you in the next topic with some more energy, because our next topic is energy.